वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस अकेडमी। तो आज हम भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल हैं, उन्हें समझेंगे और जो इसे याद करने का वैज्ञानिक तरीका है उसके द्वारा मैं आपको ये याद भी करवाऊंगा, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर भारतीय संविधान की अनुसूची से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसे आसानी से कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसूचियां, जिसे इंग्लिश में हम शेड्यूल कहते हैं, भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित की गई। अब हम इन सभी अनुसूचियों के बारे में एक एक करके जानेंगे और उसके बाद मैं आपको ये वैज्ञानिक तरीका जो है उससे याद कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो पहली अनुसूची है उसमें हम राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन पाते हैं। ठीक है, जो भी राज्य हैं और हमारी यूनियन टेरिटरी हैं उनके नाम, उनकी सीमांकन जो भी है वो हमें पहली अनुसूची में मिलता है। अनुसूचियों में बेसिकली है क्या कि संविधान में जो एक विषय से संबंधित जो टॉपिक हैं वो अलग अलग अनुच्छेदों में जैसे बिखरे हुए हैं तो उन्हें एक अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। जैसे राज्यों से संबंधित सभी विषय, इनके नाम और ये संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं और जो भी है इनमें क्या किस तरीके से संशोधन होगा, ये पहली अनुसूची में। फिर दूसरी अनुसूची में जितने भी वेतन भत्ते आदि से संबंधित प्रावधान है अधिकारियों के, संवैधानिक अधिकारियों के, वो दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में जितनी भी शपथ लेने का प्रावधान है जितने भी अधिकारियों के लिए, ठीक है, उनके लिए, तो वो सारी शपथ से संबंधित वो तीसरी अनुसूची में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हर अनुसूची में एक विशेष टॉपिक शामिल है। जैसे एक अनुसूची राज्य से संबंधित है, दूसरी वेतन से, तीसरी शपथ से, चौथी राज्यसभा की सीट से, है ना। तो चलिए हम इन पे एक बार क्विकली जान लेते हैं। तो पहली अनुसूची राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का वर्णन। दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन भत्ते, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG के वेतन और भत्ते। ठीक है। तीसरी अनुसूची, इसमें व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप दिए हैं कि ये किस तरीके से शपथ लेंगे। ठीक है। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। जो राज्यसभा में सीटें हैं उनका जो आवंटन है विभिन्न राज्यों में विभिन्न उसका इसमें उल्लेख है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है आपकी पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। तो जो आपके ये 4 स्टेट हैं इन्हें भी याद करने का मैं तरीका अभी आपको आगे बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से छठी अनुसूची देखते इन चारों राज्यों के नाम याद आ जाएं। ठीक है। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल। इसमें जो है आपका ये संघ की शक्तियों का जो बंटवारा है उससे संबंधित प्रावधान है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो किसमें मिलता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है। ठीक है, और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में जो भूमि से संबंधित कुछ अधिनियम है उन्हें इसमें शामिल किया गया है ताकि इन्हें न्यायालय के पुनराविलोकन या जो न्यायिक निरीक्षण की प्रक्रिया है उससे संरक्षण मिल सके, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये पावर है कि अगर कोई भी विधि संविधान का उल्लंघन करती है तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उन्हें उसे रद्द कर सकते हैं। तो उसी से संरक्षण देने के लिए इन विधियों को 9वीं सूची में शामिल किया जाता है ताकि संरक्षण मिल सके। हालांकि बाद में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि
एक 76 के बाद जितने भी इसमें शामिल किए गए हैं उनका सरकार सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो दल परिवर्तन संबंधी उपबंध है इसमें, और ठीक है, तो ये जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है, और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिका का वर्णन है, और यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये हमारी आपकी 12 अनुसूचियाँ थी, यानी 12 शेड्यूल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम इन्हें याद करने की मेन चीज़ तो है, ये हमने जान लिया इनमें क्या है, हम समझ गए, लेकिन इन्हें याद कैसे किया जाए कि हम किसी भी एग्जाम में अगर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन देखें तो बड़ी आसानी से कर दें। ठीक है, तो चलिए उसे ही मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो पहली अनुसूची फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल, तो ये तो आपको याद हो जाएगा कि इसमें राज्य और यूटी का वर्णन है, यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी अनुसूची, ठीक है, सेकंड शेड्यूल, तो ये 2 है। ठीक है, तो 2 आपको, ये जो एक बत्तख है आप एक इमेजिन कर सकते हो, ये एक बत्तख की तरह दिख रहा है 2, है ना, और ऐसा इमेजिन ये आपको जैसे तस्वीर में दिख रहा है कि बत्तख अपने मुंह में पैसे दबा के जा रही है। ठीक है, ऐसा अगर आप अपने दिमाग में इमेजिन करोगे तो आपको एकदम से दूसरी अनुसूची सुनते ही 2 दिखेगा, यानी कि बत्तख, और बत्तख के मुंह में पैसे हैं, तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये वेतन और भत्ते से संबंधित अनुसूची है। ठीक है, बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो ये जो 3 है, तीसरी है ना, तीसरी अनुसूची में जो 3 है ये आपको इस तरीके से कर देंगे तो एक त्रिशूल की भांति हो जाता है। तो आप एक ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि नेताओं को त्रिशूल पे हाथ रख के शपथ लेनी है, और वो उस पे हाथ रखने से डर रहे हैं कहीं वो चुभ ना जाए। तो जैसे ही आपको 3 दिखेगा तो उससे त्रिशूल याद आएगा, और उससे ये याद आएगा कि नेताओं को इस पर हाथ रख के शपथ खानी है। ठीक है, और जिससे उन्हें डर लग रहा है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। बात करते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में जो 4 है ये कुछ इस तरह, ये कुर्सी की तरह चमकता है ना, कुर्सी, यानी कि आपका ये, इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें राज्यसभा की सीटों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों के वितरण से संबंधित कौन सी अनुसूची है? चौथी अनुसूची। ठीक है, 4 से सीट या कुर्सी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर 5वीं अनुसूची, तो ये जो 5 है ये कुछ आप, अगर आपसे मैं पूछूं ये अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर के सिमिलर है, तो ये एस जैसा होता है 5, है ना, तो एस से आप अंदाजा लगा सकते हो एसटी। ठीक है, एसटी एरिया या एसटी से के एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। एसटी यानी अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अब आपको 5वीं अनुसूची से ही 6ठी अनुसूची का भी अंदाजा लगाना होगा कि 5वीं और 6ठी अनुसूची शेड्यूल ट्राइब एरिया से संबंधित है। लेकिन 5वीं अनुसूची में तो सभी अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन की बात की गई है, लेकिन 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्य जो हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के, उनके प्रशासन के, उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है। और वे 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये याद नहीं हो पाते, तो 6ठी अनुसूची के जो 4 राज्य हैं इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विषय इसमें है। तो इन्हें याद करने का तरीका ये है, आप बोल सकते हैं अम्मी मैत्री। ठीक है, अम्मी मैत्री, अम्मी मैत्री। अम्मी ऐसा समझ सकते जैसे आपका इस्लाम में या मुस्लिम लोगों में माता को अम्मी कहते हैं ना, और मैत्री एक मित्र टाइप संबंध है, तो अम्मी मैत्री। अ से असम बन जाता है, मी से मिजोरम बन जाता है, मैत्री यानी मेघालय का मे और त्रिपुरा का त्रि। ठीक है, अम्मी मैत्री 6ठी अनुसूची से संबंधित 4 राज्य। ठीक है, 7वीं अनुसूची आप ये आसानी से याद रख सकते हैं, ये संघ की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण मिलता है। ठीक है, तो ये इतना कोई याद करना मुश्किल नहीं है। 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, और ये अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। अब 9वीं अनुसूची, तो 9वीं में नो जो है वो NO, नो यानी नहीं वाला, एक वो आप
इमेजिन कर सकते हैं। जैसी 9वीं अनुसूची आए तो आप नो से नो NO यानी नहीं का संबंध में कर सकते हैं, यानी कि इसमें शामिल कानूनों की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती और इसमें भूमि से संबंधित अधिनियम शामिल किए गए थे, ठीक है, ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट मिल जाए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें शामिल अधिनियमों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है क्योंकि ये न्यायालय का एक मूलभूत विशेषता है, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची नो यानी कि न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता न्यायालय इसमें शामिल कानूनों की, लेकिन ठीक है। और फिर 10वीं अनुसूची 10 से आप दल बदल कानून, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है? दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान किस में जोड़े गए? 10वीं अनुसूची में। तो 10 से दल बदल आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। फिर आपका जो 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची है, ये तो बहुत फेमस है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की है जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो हमारा जो ये संविधान के शेड्यूल की ये जो लेक्चर था, ये जो वीडियो थी, एक हमारी कोशिश थी कि आपको ये समझ में भी आए और याद भी हो जाए, ताकि किसी भी एग्जाम में आप इसे से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर देखें तो उसे बड़ी आसानी से टिक कर पाएँ। तो ये ऋषभ IAS अकेडमी की ये एक कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी तैयारी के लिए विशेष मेहनत करते हैं ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।